रात से ही पीड़ित परिवार का डाइंग डिक्लेरेशन देख रहा सुन रहा, आपको नहीं दिखा था उस समय? नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन कौन मना कर सकता है? एक मिनट रुकिए, तो यार मैं देखा, लेकिन मैं सुनने को मैं फुर्सत ही नहीं था क्या बोल रहा है। उसके बाद भी तो आप जो जिस तरीके का बयान दिए उस हिसाब से अच्छा एक बात, जैसे यसो वहाँ भी जा करके ये बात बोले। यसो को जब मैंने वीडियो भेज दिया उसके बाद पता चल गया, जब पता चल गया। अच्छा आप एक चीज ये बताइए हमको, केवल इतना हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि जिससे आग लग जाए, ठीक है? ये हमारे विवेचना का पार्ट नहीं है। ऐसा कर सकते हैं कि जो जिसका घर का कोई गुजर जाए उसी के घर में आग लग जाए। ये तो आपके अभी मैंने दिखाया आपके रिकॉर्ड में हुआ है ना। ये कानूपुर वाली घटना कैसी थी? आपके लोगों के द्वारा रोड जाम हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ रोड जाम हुआ, उसमें आपने रोड जाम नहीं लिखा। आपने लिखा है कि लाठी डंडा लेकर पुलिस का स्टेटमेंट है नहीं रही कि जान से मारने की धमकी दी गई, गाली गलौज की गई। कितना पाप। आप बताओ कि जिसने अपना बाप खोया होगा, जिसने अपना पति खोया होगा और उसी को जेल भेज दिया। अरे रोड जाम करके मुकदमा लिखते चले। अरे ये गलती थी उनकी, रोड जाम किया गलत था, लेकिन ईमानदारी से सोचिए, मेरा यहाँ पे कोई परिचित है, मेरा कोई रिश्तेदार है, मैं जो करूँगा न्याय के बात ही तो करूँगा। तो ये न्याय में नहीं आता है। अपने बुद्धि से, मेरा जो भगवान ने बुद्धि दिया है मैं न्याय की ही करूँगा, मेरा कोई पक्षपात नहीं है। अगर भरोसा नहीं, अगर वो बदमाशी किया है यहाँ पे भी तो उसका मैं कह रहा हूँ एक भी आदमी नहीं बचा। अभी भी आप ये क्यों कह रहे हैं? अगर क्यों कह रहे हैं? अगर नहीं किया है डाइंग डिक्लेरेशन में, फिर आप अगर कह देंगे बेकार हो जाएगा, फिर मुकदमा लिख देंगे हमारे ऊपर। देखिए नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं आप, सुनिए। देखिए एडिशनल साहब, आपको इंस्पेक्टर को हटाने में इतनी दिक्कत दिख रही है। अरे आदमी मानवीय संवेदना कहाँ हट जाता है? हटा नहीं अभी तक। नहीं हटाना चाहते हैं तो नहीं हटाना चाहते तो अब आप निवेदन है, आप जाइए आप लोग। बिल्कुल। जब इसको 1 मिनट का समय नहीं वीडियो देखने का तो फिर बात ही नहीं। पूरा अब स्पीकर पे कर दे, लेकिन ढूंढो थोड़ा जो सुनवाई में पूरा पुलिस ऑफिस का खुलवा रहा है वो सब IDRS लिखा ठीक है, अभी मिल रही है। 20 तक देखो, 25 तक देखो, ठीक है? आगे तक बढ़ा के देखो, हो सकता है थाने से संतुष्ट होके 8-10 दिन टाइम लगता है। ये तो सर आपने यसो साहब से ही पूछ सकते हैं कि वो घटना हुई थी मैं पहले कि नहीं हुई थी, तुम्हारे पास तारीख आया? पूरी दुनिया जान रही है। मैं कह रहा हूँ इतने लोग हैं, पूरा गांव है, पूरा गांव तो बयान दे देगा ना कि कोई घटना हुई है। एडिशनल साहब हम आपसे एक चीज तो जा रहे हैं, पूरा गांव बयान देगा। ऑर्केस्ट्रा के समय पूरी भीड़ रहेगी। हटाने में आपके यसो साहब भी नहीं मना कर पाएंगे मुझे। उनके परिवार को बुला दे आपके सामने, उनसे पूछिए, हम नहीं जानते हैं कुछ। जो परिवार ने खुद कहा है। ये सुनिए, 1 मिनट रुकिए। भैया आप चाचा बताइए 4 महीना पहले घटना क्या घटी थी? बताइए आपको। 4 महीने में प्रोग्राम था, वो लड़के का निकासन लगा सब, और आए सब 2-4 दारू पी के खूब गाली गुप्ता किए, 3-4 फायर करके फिर गए। मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाया, लेकिन कोई कभी ऊंचा भी नहीं है ना आया कोई। बता क्या करेंगे? उनके पिताजी हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम कमी कहाँ है? कोई पूछा भी नहीं कि क्या हुआ है। उसको ढूंढवाएंगे, सुनिए उसको ढूंढवा लेंगे। इंस्पेक्टर को हटाने में इतनी दिक्कत है एडिशनल साहब को, कितना डिफेंड कर रहे हैं। मतलब आप ही के प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर की कमी से इतनी बड़ी हत्या हो गई और उसी का आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, ये सब एकदम अगर आपसे नहीं हो पा रहा सर तो आप जा सकते हैं, आप जाइए। मतलब क्या कह रहे जरा सा, क्या कहे? नहीं होता तो आप जाओ। इट मीन से बिल्कुल हताशा है, निराशा है प्रशासन से। वो भी लेके आए तो घटना हमको आए थे दो आपके डिपार्ट के आए। हम तो सब लोग वही थे, घर में बोल रहे थे। सौरभ का नाम क्या होना, उसका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पड़ा था। ये वो अब बताओ एक्सीडेंट आप नहीं आए थे यार, वो पुलिस बता रहे हैं कि आपके पुलिस वाले ही आए। अब बताओ एक्सीडेंट घर पे शाम को ये कॉन्स्पिरेसी शो करती है। शाम को आए थे।
कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट की बात करे, कोई बचेगा नहीं। अगर ये कोई आदमी आपके कहे कि चलिए ठीक है, कार्रवाई होगी, पता है कब? कार्रवाई होगी 500 साल के बाद, क्योंकि अरे सुन कह तो दिए कार्रवाई होगी का मतलब जब देखा जाएगा। सर एक चीज बता दीजिए, जो 4 महीने पहले घटना हुई उस घटना में कोई कार्रवाई नहीं और थाना अध्यक्ष वही है। अगर उसी थाना अध्यक्ष के अंदर विवेचना आप करवाएंगे तो क्या न्याय मिलेगा? आप बता दीजिए। उनको हटाएंगे तब हम जानेंगे परिवार को न्याय मिलने का चांसेस है। सुनिए अजय भैया, जब विधायक जी फोन करते हैं वो तुरंत जो विरोधी है उनको बता रहा है कि विधायक जी का बार बार फोन आ रहा है, इतना सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं एक तरफ कहते हैं जनप्रतिनिधि विधायक जी को गुमराह कर रहे हैं। जब मैंने बात किया तो हमारी बात तो यशो से हो रही थी, लेकिन कैसे उस पक्ष को बात चली गई और उसके बाद उसने एक मेरे करीबी व्यक्ति को फोन किया कि विधायक जी कहिए कि इसमें जो है फोन ना करे, दबाव ना बनाए और इससे मतलब ना रहे। ये नहीं नंबर सबका सीडीआर निकलवा करके दिखा हम लोग एक बार एक चीज सुनिए, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति साथ में था और लोगों ने बताया कि गाड़ी खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज देखने में क्या थाने की दिक्कत हो रही है? उसमें कितना समय लगता है? बर्खास्त कर देना। बाकी लोगों पर तो पूरा हाथ ढीला हाफ इनकाउंटर कर दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है। एक प्रभावशाली कदम दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं? हाफ इनकाउंटर तो वो करते हैं ना, या तो मुस्लिम रहेगा या तो समाजवादी पार्टी का रहेगा, तुरंत इनकाउंटर होगा। आप अपने विधायक जी भी कह रहे हैं बराबर कि वो इस थाने को चलाने लायक है नहीं पूछ लीजिए इनसे। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, ये हमसे कई बार कहे कि वो यहाँ थाने चलाने लायक ही नहीं है। नहीं, जो आदमी मर्चरी तक ये बात कह रहा है कि एक्सीडेंट है, नहीं, जो डाइंग डिक्लेरेशन देख लिया हो वो भी इसके बावजूद भी इस तरीके का बयान देना, तो ये तो इनसे कह रहे माहौल हैं खराब करने वाला सब बयान नहीं करता सर, कि आप लोग क्यों ये बात वहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ों लोग जमा थे रात को। कितने लोगों तक ये बात गई, कितने लोगों तक ये बात गई कि मतलब नहीं, आप घटना को जिस झूठा तरह करा से दिया वहाँ जा रहा जमे है। थे रात में, आप प्रक्रिया देख रहे थे, उनकी एक्टिविटी भी आप एडिट कर लीजिए। कोतवाली नगर कोतवाल आए थे देहात, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। अरे वहीं सुभाष यादव जी आप ले जा करके वो सुभाष यादव सर जो है आप ले जा करके मोर्चरी पूरा माहौल संभाले वो पूरा। बर्खास्त कर देना चाहिए, तब कानून व्यवस्था अच्छा एडिशनल साहब, लास्ट में एक चीज, आप पीड़ित परिवार मृतक के पिता है, उनकी बात से सहमत है, उनको कुछ करेंगे सस्पेंशन के नहीं करते हैं, कब करेंगे? सस्पेंशन की बात करिए, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, कब करेंगे ये बताइए। ये बहुत 500 किसी आपको किसी से अधिकार क्या आप लेंगे कि उन्होंने ही कहा अपने लड़के के लिए नहीं कर सकते हो तो आपसे निवेदन है, आप जाइए, हम लोग बैठे रहेंगे ये पे। क्या फायदा, हम आपसे क्या फायदा बात करेंगे? उनको हटा दीजिए ना, तो बहुत सारे ऐसे हैं उनको रख लीजिए। जब वो सब लोगों का कहना है तो यहाँ से दूसरी जगह कर दीजिए। आपके सामने आप कहे ना, सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको सहानुभूति के नाम पे कुछ नहीं। हटा देने से वो तुरंत क्या यहाँ से उनको हटा कोई नसीहत मिलेगी? और दूसरे लोग के यहाँ ला वो आएंगे, दीजिए। उनके देख रहे हैं सबसे जो है यहाँ विवेचना लोगों को होगी, ये भ्रम है मामले कि की विवेचना विवेचना होगी, में तो अच्छा रहेगा। जब इस तरह से कर सकते हैं तो बाद में भी वो करेंगे। आप भी थाना चलाएं, आपके खिलाफ तो कोई नहीं कहा कि आप थाना चलाएंगे। बहुत सारे मैटर हुए, बहुत सारे मामले। अरे आप यह विधायक की जुगबतिया तो नहीं मानना है, किसी की बात नहीं मानना है। एक लोग बोलेंगे तभी सब बोलेंगे, 4 लोग एक साथ बोलेंगे। आप सीधे इतनी देर से विधायक जी फोन करके कहे। पहले कहिए कि उनके प्रति इतना आक्रोश है, उन्होंने स्वयं मुझसे झूठ बोला, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो सकता। नहीं तो विधायक कह रहे हैं, अगर अपने मन से भी नहीं करते समझ में आ हैं, रहा। फिर आप लोग करिए, फिर जनप्रतिनिधि को कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं है। हम आपके साथ खड़े रहते हैं, जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे, तो हमारी बात तो सुनना पड़ेगा ना। अगर नहीं सुनते, मनमानी करते, तो अपने मन से करें। मतलब कितनी छोटी सी बात, उसके लिए हम ही लोग से विवाद हो रहा है, हम ही लोग बेवजह से लड़ रहे हैं इस चीज के लिए। छोटा सा काम है जिससे आपका एक पर्सनल नुकसान नहीं है। अरे नहीं यार, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी रिपोर्टिंग ही चलेगी, यहाँ रात भर रिपोर्टिंग चलेगी, शाम को लाठी चला के हटा के करा लेंगे। इसमें माहिर है ये। अगर जो है एक ही पब्लिक